वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं एक नए लोकेशन के साथ एक नए प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए आई हूँ। सो आज मैं आई हूँ ईएम बाईपास के पास। ईएम बाईपास के पास जो ढालाई ब्रिज है उसके जस्ट पास के एक लोकेशन को मैं कवर कर रही हूँ। सो ये जो लोकेशन है वो जो ईएम बाईपास का जो मेन रोड है वहां से हार्डली आपका 200 मीटर के डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट है। सो ये प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बेसिक से डिटेल दे दूं। G+4 ये प्रोजेक्ट है। नीचे में आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग के लिए स्पेस दिया गया है। 4 व्हीलर के लिए अलग से आपको 4 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 2 व्हीलर के लिए कोई चार्जेस नहीं है। 4 लाख रुपीज पार्किंग के लिए एक्स्ट्रा है। 4000 पर स्क्वायर फीट प्राइस रखा गया है फ्लैट का। पूरे बिल्डिंग में सिर्फ आपके 2 BHK हैं। 2 BHK 3 डिफरेंट लेआउट में है, 830, 870 एंड 880 सुपर बिल्डअप के साथ आपको 2 BHK ही मिलेंगे। 1 BHK या 3 BHK का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी एरिया है, WBSC इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। यहाँ पे आपको गार्डन ब्रिज का मीठा पानी और आपका सबमर्शल है, यानी कि बोरिंग का पानी भी अवेलेबल है। सो पानी को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। प्रोजेक्ट में अलग से आपका पावर बैकअप का फैसिलिटी आपको दिया गया है। CCTV कैमरा है, सिक्योरिटी रूम है। सो ये बेसिक सी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। लिफ्ट अवेलेबल है। सो आपको लिफ्ट भी वर्किंग कंडीशन में मैं आपको दिखा दूंगी वीडियो के दौरान। सो आई बिलीव ये बेसिक सी डिटेल्स आपको प्रोजेक्ट के बारे में मैंने दे दी है। लोकेशन के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि आप लोग यहाँ से अगर मेट्रो वगैरह के बारे में बात करें तो गोरिया का मेट्रो आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। कोबिनोजरूल मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। ढालाई ब्रिज के ऊपर से ही मेट्रो जाता है, तो आप जब आएंगे तब आपको दिख जाएगा। बहुत ही प्राइम लोकेशन में ये प्रोजेक्ट है। ईएम बाईपास के जैसे मैंने आपको बताया हार्डली 200 मीटर्स पे है। सो आप ईएम बाईपास डालेंगे तो आसपास में आपको कहाँ स्कूल है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल, ATM सब आपको पता चल जाएगा। हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ईएम बाईपास है। सो वहाँ से आपको बस, ऑटो वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सो लोकेशन बहुत ही प्राइम है, लोकेशन बहुत ही टॉप नॉच है। प्रोडक्ट क्वालिटी फ्लैट की, चाहे आप यहाँ के स्विचेस की बात करें, बाथरूम फिटिंग की बात करें, सब कुछ टॉप नॉच यूज किया गया है। सो सबसे पहले मैं आपको फ्लैट दिखा देती हूँ, लेआउट दिखा देती हूँ, प्राइसिंग बता देती हूँ। उसके बाद ही हम लोन वगैरह के बारे में वीडियो के एंड में कवर करेंगे। सो कम विद मी। ओके सो फ्रेंड, अभी जिस बिल्डिंग को कवर करने वाली हूँ ये है वो बिल्डिंग, देख लीजिए आप लोग। सो बेसिकली ये आपका G+4 प्रोजेक्ट है। नीचे में आपको पार्किंग मिल जाएगा। पार्किंग के सामने में ही आपको यहाँ पे 25 फीट का ब्रॉड रोड मिल जाएगा। देख लीजिए आप लोग, लोकेशन बहुत अच्छा है। रोड की कंडीशन भी देख लीजिए, 25 फीट का ये आपको रोड मिल जाएगा। सो ये आपका G+4 प्रोजेक्ट है। नीचे में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए स्पेस दिया हुआ है। 2 व्हीलर के लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगा। 4 व्हीलर के लिए अलग से आपको 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 4 आपको देना पड़ेगा। सो देख लीजिए ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। सो चलिए अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम का लेआउट चेकआउट कर लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जिस 2 BHK को कवर करने वाली हूँ ये है उसका एंट्रेंस। सो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्डअप एरिया 870 स्क्वायर फीट है। सो 870 स्क्वायर फीट के साथ ये आपको 2 BHK मिल जाएगा। एक बार फेसिंग आप लोग देख लीजिए, साउथ फेसिंग में ये आपको फ्लैट मिल जाएगा। सो साउथ फेसिंग के साथ आपको ये 2 BHK दिया गया है। सो बेसिकली ये जो 2 BHK है वो आपका स्टेयर्स, सो स्टेयर्स से उठकर ही लेफ्ट साइड टर्न करते ही लिफ्ट के ऑपोजिट में जो 2 BHK है मैं इसे कवर कर रही हूँ। ये आपका लिफ्ट है। लिफ्ट आपको वर्किंग कंडीशन में मिल जाएगा। सो लिफ्ट लग चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, काम भी कर रहा है। मैं लिफ्ट से ही आई हूँ। सो लिफ्ट के ऑपोजिट में जो 2 BHK है मैं इसे कवर कर रही हूँ, जिसका सुपर बिल्डअप एरिया 870 है। हर फ्लोर में आपका 3 करके फ्लैट है और तीनों ही आपका 2 BHK है। एक स्टेयर्स के सामने है, एक लिफ्ट के ऑपोजिट में है और एक लिफ्ट के लेफ्ट साइड में। सो मैं जिसे कवर कर रही हूँ वो आपका लिफ्ट के ऑपोजिट वाला फ्लैट है, यानी कि 870 वाला फ्लैट है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरे कॉमन एरियाज में आपका मार्बल का काम किया गया है। स्टेयर्स में आपका मार्बल का काम किया गया है। फ्लैट के अंदर देख लीजिए आप लोग 2x2 टाइल्स का काम किया गया है। फेसिंग में दिखा चुकी हूँ और एक बार दिखा देती हूँ। साउथ फेसिंग के साथ आपको ये एक 2 BHK मिल जाएगा। सो यहीं से पहले मैं आपको एक लेआउट दिखा देती हूँ। घुसते ही साथ में ये आपको ह्यूज सा लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। डाइनिंग के ऑपोजिट में ही आपको यहाँ पे एक ओपन किचन दिया है, सुंदर सा। डाइनिंग के ऑपोजिट में ही आपको ये एक
किचन मिल जाए। डाइनिंग के सामने ही आपको ये एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। कॉमन बाथरूम के सामने आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम मिल जाएगा जिस पे अटैच एक बालकनी है, और उसके बाजू में ही आपको ये एक मास्टर बेडरूम मिल जाएगा जिस पे अटैच आपको ये एक बाथरूम दिया गया है। सो चलिए अभी 1 बाय 1 रूम के साइजेस देख लेते हैं। लेआउट तो बहुत खूबसूरत है, मुझे अच्छा लगा पर्सनली। सो चलिए अभी मैं आपको इस फ्लैट का साइजेस वगैरह बता देती हूँ। जैसा कि सबसे पहले आपको नोटिस होगा ये मेन डोर। मेन डोर में आपको मैट फिनिशिंग के साथ एक वाटर प्रूफ लैमिनेट दिया गया है, एक हैश बोल्ट दिया गया है, एक हैंडल आपको दिया गया है। ये आपका मेन डोर है। पूरे फ्लैट में 2 बाई 2 के टाइल्स का काम किया गया है। ये वाला जो एरिया है ये अलग से मैं लिविंग कंसीडर करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे किचन के ऑपोजिट में ही लोग यूजुअली अपना डाइनिंग प्रेफर करते हैं। ये आपका लिविंग के लिए स्पेस हो गया है। ये जो लिविंग के लिए स्पेस है ये आपका 12 बाई 12 का आपको ये एक ह्यूज सा लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आप एल शेप में एक सोफ़ा रख सकते हैं। उसके ऑपोजिट में ही टीवी के लिए पॉइंट दिया गया है। आप इस वॉल पे टीवी रख सकते हैं। ये आपका ह्यूज सा 12 बाई 12 का आपको ये एक लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है। सामने में ही जो स्पेस है मैं इसे डाइनिंग के लिए कंसीडर करना चाहूँगी। ये जो डाइनिंग के लिए स्पेस है ये 10 बाई 8 का आपको ये एक डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको एक बेसिन पॉइंट, एक ओपन किचन दिया गया है, एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो दिया गया है। ये आपका 10 बाई 8 का आपको ये एक डाइनिंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। उसके सामने में ही आपको यहाँ पे एक ओपन किचन दिया गया है। ये जो आपका किचन है ये 6 बाई 8 का आपको यहाँ पे एक ओपन किचन मिल जाएगा एल शेप के साथ। आप इसे एज अ सर्विंग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी खाना वाना बनाया यहाँ से आप अपने डाइनिंग टेबल में सर्व कर रहे हैं। ये वाला जो स्पेस है ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, मुझे ऐसा मेरे घर में है। मैं जानती हूँ इसकी यूटिलिटी, बहुत ही यूज़फुल ये एक स्पेस है जिसे मैं सर्विंग के लिए यूज़ करना चाहूँगी। आप चाहे तो किसी और पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये आपको एल शेप में 6 बाई 8 का आपको ये किचन मिल जाएगा। यहाँ पे स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट और स्पेस, आरओ के लिए पॉइंट दिया गया है। स्टैंडर्ड साइज का सिंक दिया गया है। ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे एक ग्रेनाइट दिया गया है। ये आपका एक ओपन किचन है 6 बाई 8 का। उसके ऑपोजिट में ही आपको डाइनिंग के लिए स्पेस है। सामने की तरफ बढ़ते ही राइट साइड में आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। ये जो कॉमन बाथरूम है ये 5 बाई 6 का आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, स्टैंडर्ड साइज का विंडो, वेस्टर्न टॉयलेट शीट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और एक बेसिन पॉइंट दिया गया है। ये आपका 5 बाई 6 का आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। उसके ऑपोजिट में ही आपको ये फर्स्ट बेडरूम और ये आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है। ये जो फर्स्ट बेडरूम है इसका साइज आपका 10 बाई 11 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है 10 बाई 11 का। यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो और एक अटैच बालकनी दिया गया है। ये जो आपको बालकनी है इसका साइज आपका 3.5 बाई 9 का आपको ये एक अटैच बालकनी मिल जाएगा। ये आपका रोड फेसिंग होने के कारण यहाँ से आपको अपने फ्लैट का रोड देखने को मिल जाएगा। 3.5 बाई 9 का आपको ये एक बालकनी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक वॉशिंग मशीन का पॉइंट दिया गया है। बालकनी से वापस आप अपने फर्स्ट बेडरूम में आ जाएंगे। 10 बाई 11 का आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। ये आपका कॉमन बाथरूम है और फर्स्ट बेडरूम के लेफ्ट में ही आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। ये जो मास्टर बेडरूम है ये 10 बाई 10 का आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है। एसी का पॉइंट मिल जाएगा। 2 स्लाइडिंग डोर के साथ क्रॉस वेंटिलेशन के साथ आपको ये एक विंडो दे दिया गया है। वार्डरोब के लिए अलग से स्पेस दिया गया है। 10 बाई 10 का आपको ये एक फर्स्ट ये एक आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है। इसी से अटैच आपको एक बाथरूम मिल जाएगा। ये जो बाथरूम है ये 6 बाई 3.5 का 6 बाई 3.5 का आपको यहाँ पे एक बाथरूम मिल जाएगा।
यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, स्टैंडर्ड साइज का विंडो, वेस्टर्न टॉयलेट शीट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका 3.5 बाय 6 का आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। बाथरूम से वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। ये आपका रोड फेसिंग फ्लैट होने के कारण आपको आपके विंडो से मेन रोड देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए आप लोग, ये आपका मेन रोड है। ये मास्टर बेडरूम है। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। ये कॉमन बाथरूम है। ये आपका लिविंग के लिए स्पेस है। ये आपका डाइनिंग के लिए स्पेस है। ऑपोजिट में ही आपको यहाँ पे किचन दिया गया है। सो एक बार 360 डिग्री देख लीजिए। ये मेन डोर है। सो ये जो फ्लैट है ये इसका सुपर बिल्डअप एरिया 870 स्क्वायर फीट है और 4000 करके पर स्क्वायर फीट इसका प्राइस 34,80,000 रखा गया है। सो ऑलमोस्ट 35 लाख में आपको ये फ्लैट पड़ जाएगा। सो 35 लाख में आपको ये फ्लैट अवेलेबल है। देख लीजिए आप लोग, बहुत खूबसूरत ही इसका लेआउट है आई मस्ट से। और मेन एंट्रेंस के ऊपर ही MCV पॉइंट। ओके सो फ्रेंड, मैं आपको लेआउट दिखा चुकी हूँ, प्राइजेस बता चुकी हूँ। सब बात करते हैं लोन की। सो ये आपका SBI अप्रूव प्रोजेक्ट है। सो लोन आपको किसी भी बैंक से मिल जाएगा। आप किसी भी बैंक को ऑप्ट कर सकते हैं लोन के लिए। SBI अप्रूव प्रोजेक्ट है तो कोई भी बैंक आपको लोन दे देगा। सो लोन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी एरिया है। लोकेशन बहुत ही प्राइम है। EM बाईपास से हार्डली आपका 150-200 मीटर के डिस्टेंस पे ही आपको ये प्रोजेक्ट मिल रहा है। आई बिलीव मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। इफ इन केस अगर मैं कुछ मिस आउट कर जाती हूँ या कुछ बोलना भूल जाती हूँ, सो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए नंबर से आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विजिटिंग आपका 7 डेज ही विजिटिंग होता है। संडे टू सैटरडे आपका विजिटिंग है, बट विजिटिंग आवर्स आपका समर में और विंटर में डिफरेंट है। सो समर में आपको 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका विजिटिंग आवर्स है। विंटर में आपका सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक विजिटिंग आवर्स है। सो आप लोग इस ड्यूरेशन में विजिट कर सकते हैं। सो आई बिलीव आपको इसका लेआउट अच्छा लगा होगा, प्राइसिंग अच्छी लगी होगी, लोकेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग को मेरे वीडियोस और मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ।